जय हिंद मित्रों, नमस्कार। आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रश्न कोश ऑफिशियल में स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो स्टैटिक जीके से संबंधित होने वाली है। जो हमारा स्टैटिक जीके है उससे संबंधित होने वाली है। और आज के वीडियो में हम लोग दोस्तों यूपी पीईटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, यूपी पीईटी का जो, उससे संबंधित जितने भी फैक्ट होंगे आज कोशिश करेंगे कि सारे कंप्लीट हो जाएंगे। जितने भी स्टैटिक के टॉपिक हैं, चाहे इसमें भारत के लोक नृत्य हों, जनजातियाँ हों, मेले महोत्सव हों, विश्व के देशों की राजधानियाँ हों, या प्रमुख कृषि से संबंधित क्रांतियाँ हों, या विश्व की जो है इंपॉर्टेंट संसद वगैरह हों, ठीक है, और उनकी जो है मुद्राएं हों, कुछ भी मतलब ऐसा यूनेस्को की साइट जो है पूरा एकदम आज पूरे वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों। तो ये हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप है, ये इंस्टाग्राम है, ये जो है फेसबुक है। तो आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। और ये हमारा नंबर है 93 35 25 86 25 86 33। तो आप सभी लोग जो है इस पे जो है मैसेज करके आप कोई भी जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हैं। आइए भारत के लोक नृत्य के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हम लोग राज्यवार पढ़ेंगे। ये उत्तर प्रदेश में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं, तो यहाँ रासलीला होता है, नौटंकी होता है, ख्याल होता है, और झीमर होता है, और बिरहा होता है, ठीक है। रासलीला ध्यान रखिए, नौटंकी ध्यान रखिए, ख्याल, झीमर और बिरहा, ये उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। मध्य प्रदेश में मटकी होता है, गेर होता है, जबरा होता है, बैंगन होता है। आज का उद्देश्य हमारा इस तरह से होगा कि हमारा रिवीजन क्लास है दोस्तों, क्योंकि जब मेन क्लास होगी तो उसमें एक एक लोक नृत्य के बारे में एक एक उसका मैपिंग के माध्यम से करते हुए चलेंगे। आज की हमारी रिवीजन क्लास है, तो आप लोग रिवीजन के तौर पर जो है पूरी क्लास जो है कंप्लीट कर सकते हैं। जो है एक घंटे से कम में जो है आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान रखिए। इसके बाद राजस्थान में घूमर है, गैर है, कालबेलिया है। कालबेलिया बहुत बार एग्जाम में पूछा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चक्री है, यूपी ट्रिपल एस सी का फेवरेट है ये दोस्तों, कालबेलिया। तो ध्यान रखिए, कालबेलिया जो है राजस्थान में होता है, ठीक है। घूमर भी राजस्थान में होता है। हरियाणा में फाग होता है, साग होता है, खेरिया होता है, ठीक है। कुछ दोस्तों आपको कॉमन डांस मिल जाएंगे जो है आसपास के राज्यों में, जैसे राजस्थान में अगर वही है तो वही हरियाणा में भी दिख जाएगा आपको, ठीक है। पंजाब में है तो हरियाणा में भी दिख जाएगा। तो कुछ कॉमन डांस जो है लगे हुए स्टेट हैं, तो आप दोनों को जो है दिमाग में रखिएगा और हम बताते चलेंगे कि ये कहाँ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पंजाब में दोस्तों भांगड़ा है और गिद्धा, ये पंजाब के लिए इंपॉर्टेंट है काफ़ी। हिमाचल प्रदेश में नाटी हो गया, लूडी हो गया, और कीकरी हो गया, ये हिमाचल प्रदेश के हैं दोस्तों। उत्तराखंड का झुमेलो हो गया, चोफुला हो गया, थाली हो गया, और झोड़ा हो गया, ध्यान रखेंगे। बिहार में झिझिया हो गया, और झूमर हो गया। विदेशिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए, ठीक है। विदेशिया और सोवर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विदेशिया, सोवर बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड में दोस्तों छऊ हो गया, और झूमर हो गया, और पैंथर हो गया, ठीक है। छऊ आप देखेंगे आपको बिहार में भी मिलेगा, पश्चिम बंगाल में भी मिलेगा, उड़ीसा में भी मिलेगा, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल के लिए छऊ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पश्चिम बंगाल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद झूमर हो गया, संताल हो गया, ये पश्चिम बंगाल के हो गए। उड़ीसा में छऊ हो गया, घटुला हो गया, और दलखाई हो गया, ये दोस्तों उड़ीसा को हो गया। अब छत्तीसगढ़ में देख लेते हैं। पंथी हो गया, राउत नाच हो गया, राउत नाचा लिखा है, राउत नाच है दोस्तों। सोवा हो गया। राउत नाच बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दोस्तों याद रखने का प्रयास करिए। छत्तीसगढ़ का जो है राउत नाच और पंथी दोनों छत्तीसगढ़ के हैं। महाराष्ट्र के देखिए, महाराष्ट्र में हमारा लावड़ी हो गया, ठीक है। लावड़ी बहुत इंपॉर्टेंट, तमाशा भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों याद रखिए। लावड़ी तमाशा महाराष्ट्र का है, ठीक है। और दिंडी हो गया, ये दिंडी भी महाराष्ट्र का है। और धोफ जो है महाराष्ट्र का है। गुजरात में कौन सा है, गरबा है, डांडिया रास है, और होतल है। गरबा और डांडिया रास ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। गोवा में फुगड़ी हो गया, ढालो हो गया, दशावतार हो गया। फुगड़ी गोवा का इंपॉर्टेंट है। असम में बिहू हो गया, ठीक है। असम का बिहू याद रखिए। ये सारे हम लोग लोक नृत्य पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। सारे लोक नृत्य जो है आज कंप्लीट कर लेंगे। जनजातियाँ जितने भी हमने आपको टॉपिक बताए हैं अभी जो है आपके सारे रिवाइज हो जाएंगे। आप लोग वीडियो पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मणिपुर में रासलीला हो गया, थांगटा हो गया, और लाई अरेबा हो गया, ये लाई अरेबा दोस्तों। मणिपुर में लाई अरेबा है, ध्यान रखिए। नागालैंड का जो है ये लाई अरेबा है दोस्तों। जो मणिपुर का है वो रासलीला है। रासलीला उत्तर प्रदेश में है, मणिपुर में है, ये दोनों जगह है, तो दोनों ध्यान रखिए। यूपी और मणिपुर दोनों जगह है दोस्तों। कुछ जो लोक नृत्य हैं वो कॉमन भी हैं, तो वो भी आप याद रखने का प्रयास करिए। जैसे छऊ पश्चिम बंगाल में भी था, झारखंड में था, उड़ीसा में था, ठीक है। नागालैंड में कौन सा है, बंस नृत्य है और जेलियांग है, ठीक है। बंस नृत्य और जेलियांग। मेघालय में कौन है, साध सुख माइनसीम जो है ये मेघालय में। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है दोनों डांस, तो आप लोग त्रिपुरा का याद रखिए, इसका हो जा करिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। दोस्तों सारे याद करने से कोई फ़ायदा नहीं, जितने इंपॉर्टेंट बताते हुए चल रहा है वो याद कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है, यूपी पीईटी के लिए।
मिजोरम जो है चिरांग हो गया, और यहाँ जो है ये बांस नृत्य है, ठीक है, इसी को बम्बू डांस भी बोल देते हैं, चिरांग को। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में जो है पोंग हो गया, छम हो गया, और रिखाम पाद हो गया अरुणाचल प्रदेश का। पोंग याद रखिए, छम याद रखिए। सिक्किम का मरूनी हो गया, चाबरूम हो गया, सिक्किम का मरूनी और चाबरूम हो गया। जम्मू कश्मीर का रौफ हो गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर का रौफ हो गया। और डुम्हल जो है ये भी जम्मू कश्मीर का है। लद्दाख का चाम नृत्य है, लद्दाख का कौन सा है, चाम नृत्य है, ध्यान रखिए। केरल का कथकली है, मोहिनी अट्टम है और थय्यम है। ये दोस्तों हमारे शास्त्रीय नृत्य भी हैं, ठीक है। जैसे कथकली तो केरल का है, निकल अगर कथक की बात करें तो ये कथक कहाँ का है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश का है। कथक ध्यान रखिए उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, तो ध्यान रखिए। तमिलनाडु में भरतनाट्यम ये भी लोक नृत्य है। और करगट्टम, काबड़ी, अट्टम जहाँ दिया तो समझ लीजिए ज़्यादातर जो है दक्षिण भारत के ही राज्यों के डांस है। आंध्र प्रदेश में जो है कुचिपुड़ी हो गया, ये भी लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। और बीरा नाट्यम है और बुर्रा कथा है, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश का है। तेलंगाना का जो है पराजातर है, बोनालू है, लंबाड़ी है, ये तेलंगाना का है। कर्नाटक का दोस्तों यक्षगान हो गया, ढोलू कुनीता हो गया, और बीजू हो गया। तो यक्षगान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यक्षगान और ढोलू कुनीता दोनों ध्यान रखिए। अंडमान निकोबार का जो है निकोबारी नृत्य हो गया, अंडमान निकोबार में निकोबारी नृत्य है, ये ध्यान रखने का प्रयास करिए। इसके बाद आइए कुछ जनजातियाँ देख लेते हैं, जो भारत की प्रमुख जनजातियाँ हैं, प्रत्येक राज्य में कौन कौन सी। जैसे लोक नृत्य भी दो दो राज्यों में, तीन तीन राज्यों में मिल रहे थे समान, ऐसे कुछ जनजातियां भी राज्यों में समान रूप से मिलेंगी। कैसे दोस्तों, जैसे मान लो एक ये राज्य है, ये यूपी है, और ये भी मान लो उत्तराखंड है, ठीक है, तो यूपी से ही तो उत्तराखंड अलग हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो है जो यूपी में होगा वो उत्तराखंड में, जो उत्तराखंड में होगा यूपी में। ऐसे दोस्तों पहले तो देखा जाए कि बहुत सारे राज्य एक ही में थे, मात्र 14 राज्य थे हमारे उसमें। तो वही जो राज्य इनमें से निकले हैं अलग अलग होके, जो 28 राज्य बने जाके और 8 केंद्र शासित प्रदेश बने, तो उन्हीं में कुछ राज्यों में कॉमन आपको जनजातियां भी मिल जाएंगी, ठीक है। क्योंकि राज्य अलग हो गए, ऐसा तो है नहीं कि सारी जनजातियों को एक जगह कर दिया गया। जो जनजाति थी, मान लो थारू जनजाति थी तो थारू को उत्तर प्रदेश में ही रखा गया, उत्तराखंड में नहीं, तो ऐसा नहीं हुआ। तो दोनों जगह पर मिलेगी, जो ऑप्शन में आपको हो वो लगा देंगे आप। उत्तर प्रदेश में थारू है, बुक्सा है और राजी है, ठीक है। उत्तराखंड में कौन सी है, भोटिया है, थारू है, राजी है, ठीक है। ये दोनों कॉमन दिख रही हैं आपको, थारू और राजी दोस्तों उत्तर प्रदेश उसमें। इसके बाद एक उत्तर प्रदेश में सहरिया, और ध्यान रखिए, ठीक है, सहरिया उत्तर प्रदेश की भी ध्यान रखिए। हिमाचल प्रदेश में कौन है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में गद्दी है, कनैत है और लाहौली है, किन्नौरी है, ठीक। और जम्मू कश्मीर की, उत्तर प्रदेश की हम लोग अलग से भी पढ़ लेंगे, उत्तर प्रदेश काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए, तो उसकी जनजाति हम लोग अलग से भी देख लेंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कौन है, गुजर है, बकरवाल है, बाल्ती है और लद्दाखी है, ध्यान रखें। बिहार में संथाल हो गई, संथाल, मुंडा, हो, ओरांग और बिरहोर, ये बिहार में। सेम झारखंड में है, संथाल है, मुंडा है, हो है, ओरांग है, एक असुर बढ़ जाती है, और बिरहोर दोस्तों, ठीक। उड़ीसा में भी संथाल है, बोडो है, जुआंग है, गडबा है और खोंड है, ये उड़ीसा की हो गई। पश्चिम बंगाल में संथाल हो गया, मुंडा हो गया, उरांव हो गया और हो गया। मध्य प्रदेश में भील हो गया, गौंड हो गया, बैगा हो गया और कोकरू हो गया और हलवा हो गया। छत्तीसगढ़ में गोंड हो गया, बैगा बैगा हो गया, मुरिया हो गया, माड़िया हो गया, हलवा हो गया। कुछ कॉमन आपको मिल रही तो वो देखते हुए चलेंगे आप लोग, ठीक है। दोनों राज्य दिमाग में रखेंगे एक बार, और 2-3 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। राजस्थान में कौन सा है, भील है, मीणा है और गरासिया है और सहरिया है दोस्तों, ठीक है। गुजरात में भील है, गरासिया है और दोस्तों डांगी है, कोली है और सिद्धि है, ध्यान रखेंगे ये भी। महाराष्ट्र में भील हो गई, गोंड हो गई और कोलाम हो गई, बरली हो गई, महाराष्ट्र की है दोस्तों। इसके बाद असम की देख लेते हैं। असम में बोडो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। असम में बोडो हो गई, मिसिंग हो गई, कार्बी हो गई और राभा हो गई, ठीक है। असम में दोस्तों बोडोलैंड की भी मांग चल रही, तो यहाँ पे बोडो काफ़ी जो है जनजाति हैं, ठीक है। नागालैंड में अंगामी हो गई, कोन्याक हो गई और सेमा हो गई। अंगामी दोस्तों कई बार बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। अंगामी आप लोग याद रखने का प्रयास करिए। मणिपुर में नागा हो गई, कुकी हो गई, मैती हो गई। कुकी और मैते के बीच दोस्तों विवाद भी चल रहा, अभी मणिपुर में राष्ट्रपति शासन भी लागू हो चुका है दोस्तों। मिजोरम की देख लेते हैं। लुसाई है, मारा है, हमार हो गई, ठीक। और मेघालय की खासी, गारो, जयंती है। ये तीनों पहाड़ियाँ हैं, इन्हीं के नाम पे जनजातियाँ हैं दोस्तों, ये जनजातियों के नाम पे ये तीनों पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखिए, गारो, खासी, पैंती पहाड़ी, जो तीनों ये जनजाति वो हैं पहाड़ियाँ, उन्हीं के नीचे ये जनजातियाँ रहती हैं, ध्यान रखें। त्रिपुरा में त्रिपुरी हो गई, रियांग हो गई, रियांग को ही ब्रू बोल देते हैं, और जमातिया हो गई, ठीक।
अरुणाचल प्रदेश में आपातानी हो गई, निसी हो गई, आदि हो गई, गालो हो गई और मिसमी हो गई। ये अरुणाचल प्रदेश में है, ध्यान रखें। सिक्किम में लेपचा हो गई, भूटिया हो गई, लिम्बू हो गई। लेपचा भूटिया ध्यान रखिए। भूटिया दोस्तों उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में है और भूटिया जो है सिक्किम में है। लेपचा भी सिक्किम में है। लेपचा कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछी गई। आंध्र प्रदेश में चेंचू हो गई, चेंचू, कोया और एरुकुला। आंध्र प्रदेश में चेंचू, कोया और एरुकुला जो है आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना में लंबाडी है, बंजारा है दोस्तों। कोया और गोंड भी आंध्र प्रदेश में है। और कर्नाटक में कोरबा हो गई, सोलिंगा हो गई और कुरुबा हो गई। ये दोस्तों तेलंगाना में, ये कर्नाटक में। और केरल की टोडा का काफ़ी, टोडा केरल में भी है, तमिलनाडु में, दोनों जगह है। कुरुम्बा है, पनिया है और कडर है। कुरुम्बा देखिए कर्नाटक में भी है और केरल में भी है। तमिलनाडु में देखिए टोडा हो गई, कुरुम्बा हो गई और कानिकर हो गई। कानिकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। टोडा भी तमिलनाडु केरल दोनों जगह पाई जाती है। ये सारी याद कर लीजिए। जो अंडमान निकोबार की जितनी भी जनजातियाँ सारी, ओंगे हो गई, जारवा हो गई, सेंटलिन हो गई और जो है निकोबारी हो गई और साम्पेन हो गई। दोस्तों जो अंडमान निकोबार की जितनी जनजातियां हैं, जो ज़्यादातर जनजातियां उसमें से जो है घातक जनजातियां हैं दोस्तों। अगर कोई बाहरी व्यक्ति पहुंचता है तो उस पर हमला भी कर देती हैं। यहाँ पर अगर कोई टूरिस्ट प्लेस वगैरह जाता है तो उनको जो काफ़ी संरक्षण में वो लोग जाते हैं घूमने वहाँ पर। बाकी अभी काफ़ी जनजातियों में सुधार भी हुआ है, लेकिन कुछ जनजातियां अभी भी घातक प्रवृत्ति की हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अब उत्तर प्रदेश के कुछ मेले महोत्सव देख लेते हैं। ये उत्तर प्रदेश के संबंध में, उत्तर प्रदेश के संबंध में कुछ मेले महोत्सव देख लेते हैं, सांस्कृतिक मेले देखते हैं। कुंभ मेला हर 12 साल में लगता है, ये प्रयागराज में लगता है, ठीक है। और अर्धकुंभ 6 वर्ष में लगता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ये माघ मेला है, माघ मेला प्रयागराज में लगता है, हर साल जो है संगम तट पर लगता है, ध्यान रखेंगे। महर्षि दधीची मेला ये सीतापुर में लगता है, एक नैमी सारण नाम की जगह है, वहाँ पे जो है महर्षि दधीची मेला लगता है। वहीं पे जो है दधीच की हड्डियों से एक चक्र जो है, आप जाएंगे इस तरह का एक चक्र कुंड ऐसा बना हुआ है, उसी में लोग नहाते हैं, तो वहीं पे मेला लगता है, महर्षि दधीच मेला, ध्यान रखेंगे। और देव दीपावली कहाँ मनाई जाती है? वाराणसी में दोस्तों। ये कार्तिक पूर्णिमा को गंगा तट पर मनाई जाती है। गंगा दशहरा मेला किन किन शहरों में लगता है दोस्तों? ये वाराणसी में लगता है, प्रयागराज में लगता है और गढ़मुक्तेश्वर में लगता है। अब कुछ और मेले देख लेते हैं दोस्तों। नक्कटैया मेला ये कहाँ? वाराणसी में। ये दोस्तों भगवान कृष्ण द्वारा जो है शंखचूड़ वध की स्मृति में मनाया जाता है नक्कटैया मेला, ठीक है। और रामनगर की जो है रामलीला ये वाराणसी में होती है। रामनगर वाराणसी में पड़ता है, तो वहाँ की जो रामलीला है काफ़ी विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों। ये यूनेस्को द्वारा जो है इसको मान्यता भी प्राप्त है, इस रामलीला को, ध्यान रखें। अभी हमारे जो है यूनेस्को के धरोहर, जो जितनी भी यूनेस्को के स्थल हैं वो सभी देखेंगे। और दोस्तों हमने इसमें बायोस्फीयर रिजर्व भी इसमें ले रखे हैं, वो भी देखेंगे दोस्तों। रामनवमी मेला जो है ये अयोध्या में लगता है, ठीक है। ये प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव पर मनाया जाता है। रामायण मेला ये चित्रकूट में लगता है, ठीक है। और राम बारात की बात करें तो ये आगरा में निकाली जाती है, ध्यान रखिए। राम बारात आगरा में निकाली जाती है। राम बारात आगरा में निकाली जाती है, ये ध्यान रखिएगा आप। और इसके बाद बस्ती का मगहर मेला, बस्ती में मगहर मेला लगता है, ध्यान रखिए। कालीन मेला ये भदोई में लगता है, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध है। कालीन मेला कहाँ लगता है? ये जो है भदोई में लगता है। ताज महोत्सव ये भी आगरा में मनाया जाता है, ध्यान रखें। रामायण महोत्सव ये अयोध्या में मनाया जाता है, रामलीला पर आधारित है। बुंदेलखंड महोत्सव, देखिए बुंदेलखंड में तो कई जिले आ जाते हैं, लेकिन वो जो बुंदेलखंड महोत्सव है वो जो है झांसी में मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद मथुरा में जो है वृंदावन में जो है विश्व प्रसिद्ध होली मनाई जाती है, जो है लठमार होली जिसे बोल देते हैं, वो वृंदावन में मनाई जाती है। अब आइए कुछ और मेले आपको बता देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। एक दाई घाट का मेला है, ये शाहजहाँपुर में लगता है। दाई घाट का मेला, दाई घाट मेला जो है शाहजहाँपुर में लगता है। हम बता दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, दाई घाट का मेला, ठीक है। इसके बाद कालिंजर मेला बांदा में लगता है, जो कालिंजर मेला है ये बांदा में लगता है। और इसके बाद जो है परिक्रमा मेला, एक परिक्रमा मेला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। परिक्रमा मेला जो है ये अयोध्या में लगता है, अयोध्या में लगता है, ठीक है। ये ध्यान रखिए, परिक्रमा मेला अयोध्या में लगता है। द्रुपद मेला, नक्कटैया मेला भी देखा हमने, वाराणसी में लगता है। द्रुपद भी वाराणसी में लगता है। काम्पिल मेला ध्यान रखिए फरुखाबाद में लगता है। एक दोस्तों कैलाश मेला होता है और बटुकेश्वर मेला होता है, ये दोस्तों जो है आगरा में लगता है। और पशु मेला की बात करें वो भी आगरा में लगता है, पशु मेला, ठीक है। और दोस्तों अगर गढ़मुक्तेश्वर मेला पूछ दे तो हापुड़ में होता है, ठीक है। राम बारात अभी हमने बताई वो आगरा में निकाली जाती है। राम बारात कहाँ निकाली जाती है दोस्तों? ये पूछा भी गया, लोगों ने बहुत गलत भी किया। राम बारात आगरा में निकाली जाती है,
और बहुत फेमस है दोस्तों, एक बार हमारा भी वहाँ जाना हुआ राम बारात में, बहुत ही फेमस है। संगीत का पूरा कार्यक्रम होता है, एकदम अच्छे से पूरा जो है सजाया जाता है, वहाँ पे जो है राम बारात निकाली जाती है, ध्यान रखेंगे। तो ये सारे हमने जो है यूपी के देखे। एक कजली महोत्सव या कजली मेला जो है ये दोस्तों कहाँ मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ये महोबा में मनाया जाता है कजली महोत्सव। खिचड़ी मेला, देवा पाटन मेला, खिचड़ी मेला गोरखपुर में है, देवा पाटन का मेला बलरामपुर में। ये सारे हमने मेले महोत्सव देखे। अब देख लेते हैं हम दोस्तों, जो यूनेस्को में 2025 तक जो भारत की साइडें शामिल हुई, कितनी साइडें शामिल हुई और नवीनतम साइडें कौन सी। अभी तक दोस्तों हमारी 44 साइडें हो चुकी हैं, और 44 में से दोस्तों 36 हमारी सांस्कृतिक हैं, 7 जो है प्राकृतिक हैं, और इसके बाद जो है एक मिश्रित है, ठीक है, एक मिश्रित है। देख लेते हैं जो नवीनतम साइड है हमारी, ये दोस्तों किससे संबंधित है। ये नवीनतम जो साइड हमारी 44वें नंबर की साइड है, जो ये मराठा के जो किले वगैरह थे उनसे संबंधित है। इसमें 12 किले शामिल हैं, 11 किले महाराष्ट्र के हैं, और जो है एक किला तमिलनाडु में है। और इस जो तमिलनाडु का किला है, इसका नाम भी ध्यान रखिए, गिनगी का किला है दोस्तों, ये तमिलनाडु में है। और 47वीं अगर धरोहर की बात करें, ये जो 47वीं वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो है, इसमें जो है ये शामिल करी गई थी 11 जुलाई 2025 को। यूनेस्को की सूची में ये जोड़ा गया, जो नवीनतम हमारी साइड है, 44वीं साइड है, तो ये ध्यान रखने का प्रयास करिए। 43 नंबर में दोस्तों मोयदम शामिल हुआ, ये देखिए मोयदम शामिल हुआ, जो अयम साम्राज्य की जो उनकी माउंड यानी कहें उनकी कबर वगैरह थी, उनकी जो है वो थी मृत स्थल वगैरह थे, उनको शामिल कर लिया गया, उसको मोयदम कह दिया गया। अहोम साम्राज्य के जो राजा महाराजाओं के, ये 46वीं बैठक जो हुई थी जुलाई 2025 में, उसमें ये शामिल किए गए, ध्यान रखेंगे ये भी आप लोग। अब दोस्तों इसके बाद आगे देखने का प्रयास करते हैं। हाँ, ये चीज़ दोस्तों ये ध्यान रखिए, इसमें क्या है दोस्तों, ये इसमें कहा गया है जो उत्तर प्रदेश की जो है मेन जो है कौन कौन सी साइडें हैं उत्तर प्रदेश, क्योंकि यूपी पीटी का एग्जाम है, तो ये ध्यान रखने का प्रयास करिए, जो यूपी पीटी का एग्जाम है उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी साइडें हैं। एक तो ताजमहल शामिल हुई सबसे पहले, फिर आगरा का किला वगैरह शामिल हुआ, फतेहपुर सीकरी का जो दरवाजा है वो शामिल हुआ, फतेहपुर सीकरी शामिल हुआ। तो ये ध्यान रखिए उत्तर प्रदेश की ये प्रमुख है, क्योंकि आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। अब देख लेते हैं भारत के बायोस्फीयर रिजर्व, जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं सभी पढ़ने वाले हम लोग, और सारी चीज़ें देखेंगे इसकी। अभी हमारे भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, इसमें से 12 जो है यूनेस्को में शामिल है। जो यूनेस्को की बर्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व होता है, WNBR जो होता है, इसमें शामिल है, ठीक है। अब इनके देख लेते हैं कि किस राज्य में कौन सी जो है बायोस्फीयर रिजर्व है। नंदा देवी जो है ये उत्तराखंड में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, ये हिमालय क्षेत्र में है दोस्तों, यूनेस्को सूची में शामिल है। कंचनजंगा जो है ये यूनेस्को सूची में शामिल है। डिब्रू साइखोवा ये असम में है, ठीक है, ये शामिल नहीं है इसमें। मानस जो है ये भी असम में, ये यूनेस्को सूची में शामिल है। जिसमें लिखा है दोस्तों वो शामिल है, और जिसमें नहीं लिखा वो नहीं शामिल है। नोकरेक है, ये मेघालय की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये शामिल है, ठीक है, यूनेस्को में। देहांग दिबांग है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये नहीं शामिल है। पाके टाइगर जो वो पाके टाइगर रिजर्व है, वो भी दोस्तों इसमें शामिल है, ठीक है। इसके बाद टाइगर रिजर्व नहीं, ये राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद सिमलीपाल जो है, सिमलीपाल है, ये यूनेस्को सूची में शामिल है, ध्यान रखेंगे। पन्ना जो है ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है, पन्ना टाइगर रिजर्व भी है, ये उसमें शामिल है, ठीक है। अमरकंटक और अचानक मार जो है ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर है, ये यूनेस्को सूची में शामिल है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद पंचमढ़ी ये मध्य प्रदेश में यूनेस्को सूची में शामिल है। सुंदरबन जो है ये यूनेस्को सूची में शामिल है, ये पश्चिम बंगाल में, ध्यान रखिए। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में है, ठीक है, ग्रेट निकोबार जो है बायोस्फीयर रिजर्व अंडमान निकोबार में है, यूनेस्को सूची में शामिल है। गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, ये समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है एक तरीके से, तो ये भी यूनेस्को सूची में शामिल है। जो नीलगिरी है ये केरल और तमिलनाडु कर्नाटक तीनों की सीमा पर है, यूनेस्को सूची में शामिल है। और यही सबसे पहले जो हमारा जो है बायोस्फीयर रिजर्व बना। अगस्तमलाई ये केरल तमिलनाडु और इसकी सीमा पर है, ये यूनेस्को सूची में शामिल है। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए, नीलगिरी और अगस्तमलाई, क्योंकि ये 2-3 राज्यों में सीमा अपनी साझा कर रहे हैं। शेषाचलम जो हिल्स है ये आंध्र प्रदेश में है, और रन ऑफ कच्छ जो है ये गुजरात में। तो ये सारे हमारे बायोस्फीयर रिजर्व थे, हमने देखे। तो इसमें जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व था ये 1986 में शामिल हुआ दोस्तों, और नवीनतम जो है हमारा पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, ये 2020 में शामिल हुआ,
ठीक है। नवीनतम जो है हमारा पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, और जो पहला हमारा ये नीलगिरी है, तो ध्यान रखिएगा ये भी। अब विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी, हम लोग महाद्वीप वाइज पढ़ लेंगे तो आप लोगों को याद करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। विश्व के जो प्रमुख देश हैं उनकी राजधानी और मुद्रा पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले भारत की राजधानी आप लोग जानते हैं दिल्ली है, मुद्रा हमारी रुपया है, ठीक है। हमारा सिंबल क्या है, ई है, ठीक है। रुपये का सिंबल ये है, ठीक है, ध्यान रखिए। चीन की राजधानी बीजिंग है, इसका जो वो है वो युआन या रेमनबी है दोस्तों, ध्यान रखिए, ठीक है। जापान की राजधानी टोक्यो है, इसकी जो मुद्रा है येन है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और इसका पाकिस्तानी रुपया है। बांग्ला जिसकी ये दोस्तों मुद्रा बता दें उसकी याद करनी है, बाकी नहीं। ये हमारे पड़ोसी देश हैं, इनका तो सब कुछ याद करना है। बांग्लादेश की ढाका है और इसकी मुद्रा है टंका है, ठीक है, टका है। और नेपाल की दोस्तों काठमांडू राजधानी है और नेपाली रुपया हो गई। और भूटान की दोस्तों राजधानी थिम्पू है, इसकी जो है मुद्रा है न्यूगुल ट्रम हो गई, तो ठीक है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो या जयवर्धनेपुरा कोट्टे, पहले कोलंबो थी, अब जयवर्धनेपुरा कोट्टे हो गई दोस्तों, ठीक है। तो ये श्रीलंका रुपया जो है यहाँ इसकी मुद्रा है। अफगानिस्तान जो है काबुल राजधानी, इसका जो है मुद्रा है अफगानी, ठीक है। म्यांमार की राजधानी नैपीटा है और इसकी जो वो है मुद्रा है वो क्यात है, ठीक है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। थाईलैंड की बैंकॉक राजधानी है, इसकी मुद्रा बाट है। सऊदी अरब की रियाद है, इसकी मुद्रा जो है रियाल है, ठीक है। और ईरान की तेहरान है, इसकी मुद्रा रियाल है, राजधानी तेहरान है, मुद्रा रियाल है। इराक की राजधानी बगदाद है और इसकी मुद्रा दीनार है। तुर्की राजधानी अंकारा है, मुद्रा इसकी लीरा है, ठीक। और इजराइल की राजधानी यरूशलेम है और इसकी मुद्रा जो है सेकेल है। सेकेल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। लीरा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछी गई। अभी तो सारी इंपॉर्टेंट चल रही है, जब दोस्तों ज़रूरत नहीं होगी तो हम बता देंगे। यूएई की जो राजधानी है अबू धाबी है, इसी को दुबई या अबू धाबी बोल देते हैं, ठीक है। और इसकी जो मुद्रा है वो दिरहम है। कतर की राजधानी दोहा है, मुद्रा रियाल है। और कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है, ज़्यादा जरूरी नहीं, कुवैत सिटी से आपको याद ही रहेगी। ओमान की मस्कट है। तो ये सारे जितने देश थे हमने एशिया के देश देख लिए, ठीक है। अब देख लेते हैं यूरोप के देश। तो यूरोप में ज़्यादा देशों की मुद्रा याद करने की जरूरत नहीं है। यूनाइटेड किंगडम जो है इसकी राजधानी लंदन है, मुद्रा इसकी पाउंड है, राजधानी लंदन, मुद्रा पाउंड। फ्रांस की पेरिस है, उसकी मुद्रा यूरो है। ज़्यादातर की यूरो होगी, देखिए जर्मनी की मुद्रा यूरो है, राजधानी बर्लिन है। इटली की मुद्रा जो राजधानी है रोम है, मुद्रा यूरो है। स्पेन की मैड्रिड है, मुद्रा यूरो है, ठीक है। ये आप सभी देख रहे हैं, सभी की जो है मुद्रा यूरो है। और पुर्तगाल की लिस्बन है, मुद्रा यूरो है, ध्यान रखिएगा। नीदरलैंड की भी यूरो है, इसकी राजधानी का एम्स्टर्डम है। बेल्जियम की ब्रुसेल्स है, ठीक है, बेल्जियम की ब्रुसेल्स है। दोस्तों जहाँ की सेम हो जाती है मुद्रा तो फिर वहाँ की कम संभावना होती पूछना। स्विट्जरलैंड की बर्न है, इसकी स्विस फ्रैंक है, ये ध्यान रखिएगा। रूस की दोस्तों राजधानी मॉस्को है, रूस की राजधानी मॉस्को है और इसकी मुद्रा रूबल है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे प्रीवियस ईयर में पूछी भी गई है। यूक्रेन की राजधानी कीव है और इसकी मुद्रा जरूरी नहीं उतनी याद रखना, ठीक है। पोलैंड की दोस्तों वारसा है और राजधानी वारसा याद रखिए। नॉर्वे की ओस्लो है, मुद्रा इसकी क्रोन है। क्रोन कई बार पूछी गई है, क्रोन कई बार पूछी गई। क्रोन या क्रोना लिख के आ जाएगा, तो क्रोन इसकी राजधानी। हाँ, क्रोन और नॉर्वे की एक, क्रोना स्वीडन की है दोस्तों, ठीक है। स्टॉकहोम इसकी राजधानी है स्वीडन की। डेनमार्क की कोपेनहेगन है, मुद्रा जो है क्रोन है। क्रोन नॉर्वे की भी है और डेनमार्क की भी दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिए। अफ्रीका की देख लेते हैं। अफ्रीका की राजधानी मिस्र है, ठीक है, मिस्र है। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा है, ठीक है, इसकी मुद्रा नायरा है। दक्षिण अफ्रीका की प्रोटोरिया है, जो प्रशासनिक राजधानी इसकी प्रोटोरिया है, ठीक है, ध्यान रखिए। और मुद्रा इसकी रैंड है, मुद्रा इसकी क्या है, ठीक है, रैंड याद रखिए। इसके बाद इसकी दो राजधानियां और हैं दोस्तों। एक राजधानी इसकी हो जाती है केप टाउन, जो ये विदाई राजधानी है इसकी। केप टाउन जो है इसकी विदाई राजधानी है, केप टाउन। तीन राजधानी हैं यहाँ की। और इसके बाद एक है दोस्तों इसकी राजधानी ब्लाउम फाउंटेन, ये दोस्तों न्यायिक राजधानी है। ब्लोम फाउंटेन, फाउंटेन जो है ये दोस्तों इसकी जो है न्यायिक राजधानी है। ये विधायी हो गई और ये जो दोस्तों हो गई न्यायिक। तो दक्षिण अफ्रीका की ये तीनों राजधानी आप याद रखिए। तीनों में से कोई भी आपको उसमें ऑप्शन में दे सकता है। केन्या है, इसकी नैरोबी राजधानी। इथोपिया की अदिस अबाबा है, ठीक है, इसकी मुद्रा जो है बिर है। बिर भी पूछी गई है एक बार एग्जाम में। सूडान की खार्तूम है, सूडान की राजधानी खार्तूम है। घाना की अकरा हो गई, ठीक है। युगांडा की कंपाला हो गई, ये ध्यान रखिए। अब उत्तर अमेरिका की देख लेते हैं। उत्तर अमेरिका के जो देश हैं उनकी राजधानियां और उनकी मुद्रा देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की वाशिंगटन डीसी है, ठीक है, इसमें अमेरिकी डॉलर इसका वो मुद्रा इसकी है, डॉलर हो गई।
और कनाडा की ओटावा है, इसकी कनेडियन डॉलर हो गई। मैक्सिको को मैक्सिको सिटी है और इसकी पेसो हो गई मुद्रा, मैक्सिको की पेसो है। क्यूबा की हवाना हो गई, इसकी भी मुद्रा पेसो है। अब देख लेते हैं दक्षिण अमेरिका के देश। ब्राज़ील है, ब्राज़ील की ब्रासीलिया है, ध्यान रखिए, इसकी मुद्रा रियाल है, ठीक। अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स है, इसकी भी पेसो है मुद्रा। चिली की सेंटियागो है, इसकी मुद्रा पेसो है दोस्तों। पेरू की लीमा है, ठीक। और कोलंबिया की बगोटा है, कोलंबिया की राजधानी बगोटा, ये पूछी गई, एक बार पूछी गई, कोलंबिया की राजधानी बगोटा है। वेनेजुएला की कराकस है और बोलीवर इसकी मुद्रा है, ध्यान रखिए, बोलीवर इसकी मुद्रा है। अब देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ओशिनिया महाद्वीप की राजधानी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो राजधानी, ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी जो है कैनबरा है, इसमें मुद्रा इसकी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। न्यूजीलैंड की वेलिंगटन है, इसकी न्यूजीलैंड डॉलर है। फिजी की फिजी है, फिजी डॉलर है। और पोर्ट पापुआ न्यू गिनी की क्या है, पोर्ट मोरेस्बी है, इसकी किना है। तो इनकी सबकी तो देशी के नाम पे बस डॉलर लग गया है, तो आपको ध्यान रखने में आसानी होगी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी याद रखिए कैनबरा है और न्यूजीलैंड की वेलिंगटन है। अब दोस्तों विश्व के प्रमुख देशों की संसद देख लेते हैं, किस देश की संसद का क्या नाम है, क्योंकि संसद से यूपीपीटी में क्वेश्चन पूछे गए, यूपीपीटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिए। भारत की जो मतलब एशिया की भी देख लेते हैं। सबसे पहले महादीप भाई जी देखते चलेंगे तो याद करने में थोड़ी आसानी रहेगी। जो भारत की है राजधानी वो आप जानते हैं कि पार्लियामेंट यानी संसद बोल देते हैं हम लोग। चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। जापान की डाइट है, डाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो रेड है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट ही है या मजलिस शोरा भी बोल देते हैं इसको। बांग्लादेश की जातीय जो संसद है ये बांग्लादेश की है। और नेपाल की संघीय संसद है, इसमें कहीं कहीं नेशनल असेंबली भी आ जाता है, नेशनल असेंबली दोस्तों। तो ये नेशनल जो असेंबली लिख के आता है, ये दोस्तों इसकी राज्यसभा है एक तरीके से, ये जो है इसकी राज्यसभा है। राज्यसभा ध्यान रखिए, ठीक है, वो संसद नहीं, संसद इसकी संघीय संसद है। भूटान की तो सोगाडू है, ठीक है, या राष्ट्रीय सभा भी बोल देते हैं भूटान की। श्रीलंका की संसद हो गई, पार्लियामेंट श्रीलंका की भी है। अफगानिस्तान की शोरा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थाईलैंड की नेशनल असेंबली है। संसद और नेशनल असेंबली ज़्यादातर आपको मिलेगी। सऊदी अरब की जो मजलिस है सूरा, ईरान की मजलिस है, इराक की काउंसिल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, ठीक है। तुर्की की ग्रैंड जो है नेशनल असेंबली, इजराइल की नेसेट है, इजराइल की ध्यान रखिए इसकी नेसेट है। और यूएई की कौन सी है, फेडरल नेशनल काउंसिल है यूएई की, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात की दोस्तों। कतर की जो है सलाहकारी परिषद है, ठीक है, शोरा काउंसिल बोल देते हैं इसको। कुवैत की जो है नेशनल असेंबली है। अब यूरोप की कुछ देशों की देख लेते हैं दोस्तों। यूरोप की जो यूनाइटेड किंगडम है, इसकी पार्लियामेंट है, ध्यान रखेंगे। और फ्रांस की नेशनल असेंबली है। जर्मनी की बुंडेसटैग है, ठीक है। और इटली की भी पार्लियामेंट है। स्पेन की कार्टेस जनरल है। पुर्तगाल की असेंबली ऑफ द रिपब्लिक है। नीदरलैंड की या हॉलैंड की जो है स्टेट जनरल है, स्टेट्स जनरल है। जो स्विट्जरलैंड की है फेडरल असेंबली है, ठीक। रिवीजन के तौर पे क्लास है दोस्तों, तो आप रिवाइज करते हुए चलिए, सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएं। रूस की ड्यूमा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रूस की ड्यूमा है। यूक्रेन की जो है बरखोबना राडा है, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। नॉर्वे की स्टार्टिंग है, ये ध्यान रखिए। स्वीडन की रिकस डैग है, ठीक है। डेनमार्क की जो फोक्टिंग है। अब अफ्रीका की देख लेते हैं, जो अफ्रीका के देश हैं उसमें मिस्र की दोस्तों हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है और दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट ही है। और उत्तर अमेरिका महाद्वीप में देख लेते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की जो कांग्रेस है, इसमें सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होती हैं, दो सदन होते हैं। तो यूएसए की जो है कांग्रेस हो गई है। और कनाडा की पार्लियामेंट है, ठीक। मैक्सिको की कांग्रेस ऑफ द यूनियन हो गई। और क्यूबा की नेशनल असेंबली ऑफ द पीपल्स पवार। अब देख लेते हैं दक्षिण अमेरिका में, ब्राज़ील की नेशनल कॉन्फ्रेंस, अर्जेंटीना की नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, चिली की भी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पेरू की याद रखिए कांग्रेस ऑफ द रिपब्लिक्स, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट है, न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट है, फिजी की पार्लियामेंट, इनकी सबकी पार्लियामेंट है, तो ये ध्यान रखिए। अब आइए दोस्तों कुछ क्रांतियाँ देख लेते हैं, जो कृषि क्रांतियाँ हुई हमारे उसमें, कृषि उत्पादों से संबंधित जो है, तो वो सारी देख लेते हैं। हरित क्रांति दोस्तों, इसके प्रणेता कौन थे भारत में, एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। और विश्व में बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग जी थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नॉर्मन बोरलॉग जी को जो है विश्व में शांति का पुरस्कार मिला है, क्योंकि कृषि का कोई तो नोबेल पुरस्कार तो है नहीं, तो उनको शांति का ही नोबेल पुरस्कार दे दिया गया, तो ध्यान रखेंगे नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, विश्व के लेवल पे। और ये हरित क्रांति जो है भारत में अगर बात करें तो एम एस स्वामीनाथन, ध्यान रखेंगे। और ये गेहूं और धान उत्पादन से वृद्धि से संबंधित थी। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से वर्गीज कुरियन जो थे इसके प्रणेता थे।
और इन्हीं को दूध वाले बाबा एक मतलब इनको उपनाम भी दे दिया गया था। इसके बाद नीली क्रांति, ब्लू जो है रेवोल्यूशन था, ये मछली उत्पादन से संबंधित। भूरी क्रांति जो है ये तिलहन उत्पादन या कह दें चमड़ा और कोको उत्पादन। तिलहन उतना नहीं, तिलहन के लिए तो दोस्तों पीली पीली क्रांति ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसमें आपको कोको और चमड़ा ध्यान रखिए। स्वर्ण क्रांति में दोस्तों क्या है, बागवानी, फलों की एवं शहद उत्पादन। काली में पेट्रोलियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। पीली में देखिए तिलहन उत्पादन यानी सरसों, सूरजमुखी आदि का उत्पादन। लाल क्रांति जो है मांस एवं टमाटर उत्पादन के लिए, दोनों के लिए थी। चांदी क्रांति जो है अंडा और पोल्ट्री, यानी रजत क्रांति इसको बोल देते हैं, ठीक है। जो रजत क्रांति है अंडा और पोल्ट्री उत्पादन। गुलाबी क्रांति जो है प्याज उत्पादन और कुछ जगह जो है मांस या प्रोडक्शन के लिए ये संबंधित थी इससे, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय चिन्ह एवं उसके जो प्रतीक वगैरह हैं उनको देख लेते हैं। दोस्तों इस क्लास में बहुत कुछ चीज़ें हैं, आप लोग अगर इस क्लास को अच्छे से कर लेंगे तो आपका एक तरीके से स्टैटिक जीके का पार्ट काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम अपना राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज में दोस्तों 3 रंग होते हैं, इसमें केसरिया होता है, सफ़ेद होता है, आप लोग सभी ने देखा भी है, और सफ़ेद होता है, और अशोक चक्र होता है, ठीक है। इसको हमने 22 जुलाई 1947 को अपनाया, अपने राष्ट्रीय ध्वज को जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया। और इसका जो है इसको बनाने वाले पिंगली वेंकैया जी थे, इनको जो है इसका जो प्रारूप तैयार किया था वो पिंगली वेंकैया जी ने तैयार किया था, और इसमें गांधी जी ने कुछ संशोधन किए थे, तो ये बात ध्यान रखें। जो राष्ट्रीय प्रतीक हमारा है ये अशोक स्तंभ है, ये सारनाथ से लिया गया है, ठीक है। अशोक स्तंभ जो है बुद्ध से संबंधित है, इस सारनाथ से लिया गया है। इसमें दोस्तों क्या क्या है, एक सिंह है, ठीक है, इसको सिंह स्तंभ भी बोल देते हैं। इसमें दोस्तों 4 सिंह है ऊपर, एक अदरस है, 3 सामने दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 3 जो है सिंह दिखाई देते हैं, क्योंकि जो हमारा देखा होगा आपने जो अशोक का चिन्ह जो देखा होगा उसमें 3 जो है तो सिंह दिखा रहे हैं, पीछे वाला जो छिपा हुआ नहीं दिखाई पड़ता। तो नीचे हाथी है, घोड़ा है, बैल है, सिंह है, ठीक है। और ये धर्म चक्र परिवर्तन से संबंधित है। इसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है, इसी चिन्ह में लिखा है। और इसको कब अपनाया गया, 26 जनवरी 1950 को हमने अपना लिया। अब राष्ट्रीय गान को देख लेते हैं, राष्ट्रीय गान हमने कब अपनाया। इसके रचयिता तो हमारे जो है श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, और इसको पहली बार जो है 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। और इसके जो अध्यक्ष थे पंडित बिशन नारायण धर जी थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पंडित बिशन नारायण धर, पंडित बिशन नारायण धर जी थे, इसके जो है 1911 की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और इसको 24 जनवरी 1950 को हमने अपना लिया था, ध्यान रखें। राष्ट्रीय गीत इसको भी 24 जनवरी को ही अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। और इसके रचयिता कौन थे, वंदे मातरम के, ये जो है बंकिम चंद्र चटर्जी थे, आनंद भट्ट इसने इन्होंने रचना की है, ठीक है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कब अपनाया गया, मोर, तो इसको हमने 1963 में अपनाया, ध्यान रखेंगे इतनी बात। राष्ट्रीय पशु बाघ, इसको कब 1973 में, उसके 10 साल बाद दोस्तों, मोर के राष्ट्रीय पक्षी के अपनाने के बाद 10 साल बाद। राष्ट्रीय जलीय जीव दोस्तों गंगा डॉल्फिन हमारा, इसको हमने 2009 में जो है राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया, अपना भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। अब राष्ट्रीय पुष्प क्या है, हमारा कमल है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद है। राष्ट्रीय फल क्या है, आम है, ठीक है, तो ये ध्यान रखें। अब राष्ट्रीय खेल को लेके कई बार जो है क्वेश्चन आया है, लेकिन राष्ट्रीय खेल हमारा कोई नहीं है, क्योंकि पहले हमने इसको चूज किया था खेल, लेकिन पहले हमारा हॉकी खेल हुआ था, लेकिन उसके बाद 2012 में सरकार ने जो है साफ किया कि भारत का कोई ऑफिशियल नेशनल गेम नहीं है। फिर भी स्ट्रैटेजी में हॉकी पूछा जाता है तो हॉकी लगाइएगा, ठीक है, बाकी और कोई मत लगाइएगा। बाकी अपना भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है, अगर ऑप्शन में हॉकी आ जाए तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय मुद्रा हमारी क्या है, रुपया है, ये मुद्रा का चिन्ह है, हमने बताया भी आपको इस तरीके से, ये मुद्रा का हमारा चिन्ह है। और इसको 2010 में इसकी स्वीकृति मिली, इस मुद्रा के चिन्ह को, जो रुपए के आगे ऐसे लिखने वाला, तो इसको 2010 में स्वीकृति मिल गई। राष्ट्रीय पंचांग हमारा क्या है, ये शक सम्मत से लिया गया, और ये इसका महीना जो है चैत से प्रारंभ होता है, और इसको 22 मार्च 1957 को लागू कर लिया गया था, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये सारे हमारे टॉपिक दोस्तों हो गए, जितने भी हमारे स्टैटिक के आज के टॉपिक थे, आज के टॉपिक हो गए। और आगे के जो बचे हुए टॉपिक हैं हम कल की क्लास में करेंगे और देखेंगे। आप लोग सभी लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए क्लास में, और सभी लोग जो है क्लास करने का प्रयास करिए। पूरी क्लास में जो है आपको एक से एक अच्छे टॉपिक मिलते रहेंगे। आपकी जो है पूरी तैयारी में हमारा जितना सहयोग बन सकेगा सहयोग करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। आप ही लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर मेहनत कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा तो उसका जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, तो सब्सक्राइब सभी लोग कर लीजिए। और जो है
टेलीग्राम ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लीजिए, हमारा इंस्टाग्राम है, ये फेसबुक है, तो आप सारी चीज़ें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम।